हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए आज के डिटर्मिनेंट के फाइनल लेक्चर में यू मोस्ट आर वेलकम एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 3। देखिए हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने आपको समझाया था हमें इक्वेशंस दी हुई है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अर्थ 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स टू 4, देन 4/x प्लस 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल्स टू 1 and 6/x plus 9/y minus 20/z equals to 2. Right students? So ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए है ना। अब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 1/x इज इक्वल्स टू x डैश, 1/y इक्वल्स टू y डैश, 1/z इक्वल्स टू z डैश ले लीजिए। देन 2x डैश प्लस 3y डैश प्लस 10z डैश इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। सेकंड इक्वेशन 4x डैश माइनस 6y डैश प्लस 5z डैश इज इक्वल्स टू 1, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। एंड थर्ड इक्वेशन इज 6x डैश प्लस 9y डैश माइनस 20z डैश इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आपको इन तीन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? सो सिंपल है, वही अपना कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स ए। सो मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू जो कोएफिशिएंट्स है वो आप यहाँ पे लोगे। सो 2 4 6, 3 माइनस 6 9, 10 5 माइनस 20। मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी में हमें लेना है राइट साइड जो कांस्टेंट है वो 4 1 2। एंड मैट्रिक्स एक्स विच इज कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें हमें लेना है एक्स वाई जेड। ठीक है, सो a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। सो x is equals to a inverse into b, 1 upon determinant of a into adjoint of a into b। अच्छा, यहाँ पे आप ये बात नोटिस जरूर करोगे कि आपने 1/x is equals to x dash, 1/y equals to y dash, 1/z is equals to z dash। तो आपको ये नोटिस करना है कि x is not equals to y is not equals to z is not equals to 0। या फिर इंडिविजुअली भी आप लिख सकते हो x is not equals to 0। सी ये कंडीशन है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये अगर जो 0 हुए तभी डिफाइन नहीं होंगे। तो वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट, which is x dash, y dash, z dash, column matrix. So once you find value of x dash, y dash, z dash, then you can easily take reciprocal and so you can find the value of x, y, z। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये मैं आपके लिए यहाँ पे होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में if ABC are in arithmetic progression, then the determinant, so there is a determinant which is having column matrix. First column is x plus 2
x plus 3, x plus 4. Second column is x plus 3, x plus 4, x plus 5. Third column is x plus 2a, x plus 2b, x plus 2c. And the value of determinant is, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी x एंड ऑप्शन डी इज 2x. ठीक है, ओके चलो क्या करोगे? सो आई थिंक के मेथड कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगी. देखिए सेकंड कॉलम को आप 2 से आपको यहाँ पे ये कहा गया है ना कि ए बी सी ए पी में है. सो इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी. तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को आप ऐड कर दो, राइट? सो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को आप ऐड करोगे तो सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड रो को आप ऐड कर दो. फर्स्ट एंड थर्ड रो को हम यहाँ पर ऐड करेंगे. सो हमें यहाँ पे मिल रहा है फर्स्ट एंड थर्ड रो को ऐड करने पर फर्स्ट रो में 2x प्लस 6, 2x प्लस 8, 2x प्लस 2 इंटू ए प्लस बी. यहाँ हमारे पास है x प्लस 3, यहाँ हमारे पास है x प्लस 4, यहाँ हमारे पास है x प्लस 2b. सेम यहाँ हमारे पास है x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c. देन यार आपको पता ही है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो a प्लस सी बराबर यहाँ पे c आएगा. a प्लस सी बराबर आप 2b पुट कर दीजिए एंड देन टेकिंग कॉमन 2. तो इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें ये मिलता है डियर स्टूडेंट्स कि x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पर x प्लस 4, ये x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 5. आपने 2 कॉमन निकाल दिया, a प्लस सी के बदले 2b पुट किया है. सो x प्लस b, x प्लस b, x प्लस c. So you can easily see that first and second row is same. So answer is 0. ठीक है? So yes, in this way ये सब यहाँ पे complete हुआ. जल्दी आगे बढ़ते हैं. ओके चलिए देन कहाँ पे थे हम? और कोई इसमें एमसीक्यू बाकी है? हाँ देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं. यस है, क्वेश्चन नंबर 18 है. इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो, क्वेश्चन नंबर 18, इफ एक्स वाई जेड आर non-zero real number, non-zero real numbers, then what is inverse of matrix? Inverse of matrix A equals to, see there is a matrix where we have first column x0 0, second column 0 y 0, third column 0 0 z. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या ढूंढोगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ढूंढोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज x y z. देन आप ढूंढोगे एडजॉइंट ऑफ ए, है ना? सो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या है आप सोचो, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है.
लाइक मैं अगर जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एडजॉइंट ढूंढूंगा, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ, तो वो मुझे मिलता है YZ, ठीक है, ओके। एंड वो YZ मैं यहाँ लिखूंगा। फिर ये जो जीरो दिख रहा है ना, इसका अगर जो आप कोफैक्टर ढूंढोगे तो जीरो, सिमिलरली यहाँ पे भी जीरो, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे भी जीरो ही आएगा। अब जीरो का कोफैक्टर ढूंढो, जीरो। अच्छा, लेकिन अगर जो मैं y का कोफैक्टर ढूंढता हूँ तो वो मुझे मिलेगा XZ, यहाँ जीरो। देन ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, उसका कोफैक्टर भी जीरो। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर भी जीरो। लेकिन फिर अगर जो अगेन आप z का कोफैक्टर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा XY, वो आपने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A। सो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। A इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास है XYZ, सो 1/XYZ। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास है यहाँ पर, ये रहा YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY एंड 1/XYZ को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो 1/XYZ को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फाइनल आंसर मिलता है लाइक YZ/XYZ, सो इट इज 1/X, और X इनवर्स 0 0 0 Y इनवर्स 0 0 0 Z inverse. So this is your answer. Okay, this is your answer. So in this way the sum is going to complete. Right students? चलिए आगे बढ़ते हैं next. Okay, so next MCQ is question number 19. So in question number 19, let A equals to, so this is matrix A, 1 minus sin theta 1, sorry minus 1, sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta 1, where theta lies between 0 to 2 pi. ओके, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो दिया गया है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिगार्डिंग दिया गया है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू का इंटरवल हमें क्या मिलेगा, रेंज क्या मिलेगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो यू नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेट्स सी, 1 minus sin theta minus 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta 1. So you need to expand this. Okay dear students, expand करिए आप इसको। So expansion में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into, so 1 plus sin square theta, then minus sin theta into 1 minus sin theta plus sin theta, then plus 1 into
प्लस 1 इंटू माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो ये तो कैंसिल हो गया है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा वी हैव 2 टाइम्स 2 into 1 plus sin square theta. Now as you know that sin square theta lies between 0 to 1, right? ये हमने बहुत पहले भी यहीं कहीं किसी क्वेश्चन में देखा है, और लाइक हम ट्रिगो से तो ये बात जानते हैं कि sin square theta की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। इसमें आप 1 ऐड कर लीजिए, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 1 to 2, और इसको अगर जो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, सो ये मिल मुझे इसकी रेंज। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे इसकी रेंज मिल गई। ओके, राइट है, कंप्लीट करिए। ओके चलिए देन so here we have done this चैप्टर, लाइक पूरी एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे हो गई है। नाउ आई नीड टू मूव ऑन, बट उसके पहले मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा। हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस के भी हों, तो वो आप उसमें से देख लेना, ठीक है। एंड पूरा इलस्ट्रेशंस पार्ट तो मैं आपको दे ही रहा हूँ खुद करने के लिए, लेकिन उससे रिगार्डिंग कुछ और अच्छी अच्छी बातें हैं जो आई थिंक हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, इलस्ट्रेशन का भी रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, जैसा मैंने बताया कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर। ओके चलिए, मैंने एक क्वेश्चंस आप लोग को दिया था होमवर्क में लास्ट टाइम जब मैंने JEE सेशन करवाया था। तो वो क्वेश्चन कौन सा था, चलिए वो क्वेश्चन करते हैं अभी हम यहाँ पे। तो हमने कुछ इस तरीके से देखा था, इफ there is a determinant dr which equals to first column is 1 2k 2k minus 1 and n square plus n plus 1 n square n square plus n square plus n plus 1 and sigma dk from k equals to 1 to n equals to 56, then what is the value of n? ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए करता है। सो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था, उस कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था कि जहां वेरिएबल लाइक वेरिएबल r है, तो r जिस रो या कॉलम में है सिग्मा वहां अप्लाई होगा, या फिर अगर जो n वेरिएबल हमारा n है या k है, तो जिस कॉलम में या जिस रो में है हम उस कॉलम में ही सिग्मा अप्लाई करेंगे, बाकी के दोनों कॉलम या बाकी के दोनों रोज एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है,
है ना। यहाँ सिग्मा डी के फ्रॉम के इक्वल्स टू 1 to n, तो के मुझे दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो मैं जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे सिग्मा अप्लाई करूंगा, सिग्मा 1 2 के, राइट। तो 2 बाहर लेके सिग्मा के, देन 2 इंटू सिग्मा डायरेक्टली, सिग्मा 2k माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे n, यहाँ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहाँ पर हमारे पास n स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास है n स्क्वायर प्लस n, यहाँ पर है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। चलो अलग से समझते हैं यहाँ पे हम। सी व्हाट इज सिग्मा 1? सिग्मा 1 मीन्स आप 1 को ऐड कर रहे हो, 1 का समेशन ले रहे हो, लेकिन 1 का समेशन आप कितने टर्म्स तक ले रहे हो? तो यहाँ पे हमें कहा है k बराबर 1 to n, इसका मतलब हुआ 1 को आप n टर्म्स तक ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग 1 till n टर्म्स विच इज n, राइट। आंसर इज n। सी फिर से एक बार, 1 को n टर्म्स तक ऐड करना है तो आंसर मिलेगा n, देन सिग्मा k फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। अच्छा ये तो अपना वही जो फॉर्मूला है सिग्मा n का, 1 + 2 + 3 till n, सो योर आंसर इज n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा लेकिन आगे 2 है तो वो 2 कट जाएगा, कोई बात नहीं। सिग्मा 2k माइनस 1, सिग्मा 2k माइनस 1 फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to n। सो अगर जो आप यहाँ पे k बराबर 1 पुट कर रहे हो तो 1, फर्स्ट टर्म इज 1, देन k बराबर 2 पुट करने पर सेकंड टर्म इज 3, देन 5, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और लास्ट में मिलेगा मुझे 2n माइनस 1, ठीक है। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि क्या मिलेगा मुझे डियर स्टूडेंट्स, ये मिलेगा मुझे n स्क्वायर, बिकॉज 2k माइनस 1 इज ऑड वैल्यू, राइट। तो सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स 1 + 3 + 5 till n टर्म्स, है ना। सो आंसर इज n स्क्वायर। तो ये 3 वैल्यूज तो हमें मिल गई। अच्छा लेकिन इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 56, सो 56 इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म में हमें फर्स्ट टर्म सिग्मा 1, उसके बदले हम लेंगे n, देन 2 टाइम्स सिग्मा k, उसके बदले हम लेंगे n स्क्वायर प्लस n, 2 इंटू 2 2 कट, है ना। सिग्मा 2k माइनस 1 के बदले हम लेंगे n स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे n, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n, यहाँ n स्क्वायर प्लस n, यहाँ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। यार अब आपको आगे तो खुद नहीं करना चाहिए, इजी है ना। मैं n कॉमन निकाल लूँ, या फिर फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करोगे, ये 0, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करोगे, है ना, तो ये 0, यहाँ मिलेगा मुझे 0 ही मिलेगा, है बिल्कुल 0 ही मिलेगा मुझे, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा n प्लस 1, राइट है, यहाँ मुझे मिल जाएगा n प्लस 1। सो मुझे लग रहा है आपको कुछ फाइनल आंसर ऐसा मिलेगा, 56 इक्वल्स टू 56 इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1, आपको शायद ऐसा मिलता है। देन तो फिर उसके बाद 8 7 जा, सो n की वैल्यू शायद 7 होगी, ठीक है भाई, 7 इंटू 8, सो n की वैल्यू 7, सिंपल है ना, ठीक है। चलिए कंप्लीट करो।
चलिए अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। ऑलवेज लाइक मैं आपको इस पूरे साल में कभी भी उस डिटर्मिनेंट के बारे में पूछूं कि भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा, RHS क्या आएगा, तो आपको वो रिजल्ट याद रहने चाहिए। सो सम स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स, देखिए फर्स्ट 1 1 1 x y z x square y square z square, second 1 1 1 x y z x cube y cube z cube, okay, then 1 1 1 1 1 1 x square y square z square x cube y cube z cube, ठीक है। ओके सो ये कुछ हो गया। अच्छा, अब इन सभी में जो खास बात है वो ये है कि आप रो टू कॉलम करके भी एक बार RI टू CI करके भी सेम वैल्यू ही लिखोगे, तो आप RI टू CI करके भी याद रखना है 1 1 1 देन x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, राइट है। यहाँ पे 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब, यहाँ पे भी सेम लॉजिक 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। तो इन इन तीनों डिटर्मिनेंट में जो खास बात आपको याद रखनी है वो ये है x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, राइट है। ये मुझे तीनों में मिलेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ये मुझे तीनों में मिलेगा। फर्स्ट में मुझे सिर्फ यही आंसर मिलेगा, लेकिन सेकंड में साथ में मुझे इसके मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एंड थर्ड में मुझे इसके साथ मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ओके अच्छा, इसके साथ में और एक खास डिटर्मिनेंट है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो इतनी जगह में मैं लिखता हूं, नो इश्यू। सो डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है ABC आप फर्स्ट रो में ले रहे हो, सेम एलिमेंट आप फर्स्ट कॉलम में ले लो। BCA CAB, ठीक है। ये बहुत ही खास डिटर्मिनेंट है। एक तो ये हो गया। चलो देन इसके बाद सेम मुझे याद है बट स्टिल मैं एक बार जरा सेट कर लेता हूं। सेम डिटर्मिनेंट एक और है, ठीक है, जिसमें दोनों में आंसर रिजल्ट सेम मिलेगा। ABC, फर्स्ट रो इज ABC, थर्ड रो इज B प्लस C प्लस A प्लस B, थर्ड रो इज B प्लस C प्लस A प्लस B, एंड यहां मुझे मिलता है यहां पे आपको मिल रहा है B माइनस A, शायद एक मिनट,
चलो सेकंड रो का अभी मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन अब जाने दो। तो सेम, दोनों ही डिटर्मिनेंट सेम है। मैं अभी इसमें भी आपको बता देता हूँ कि सेकंड रो में क्या आएगा। अच्छा, क्या इसमें जरूरी है जो आपको याद रखना है? तो इसमें जरूरी याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। ठीक है, ये मुझे जहां तक लग रहा है ये अपने एनसीईआरटी का ही सम है, राइट। मैं एक बार जरा एनसीईआरटी में से वैल्यू निकाल के आपको बता देता हूँ, आगे माइनस आएगा। ठीक है, आप तुरंत उसके बाद लिखना चालू करिए। राइट डाउन फर्स्ट। ओके, चलो यहाँ पे शायद b माइनस ए है या a माइनस बी है, ऐसा करके कुछ है। आप जरा एक बार कंफर्म कर लेना। अब मैं इसमें से आपको आगे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी में है। जैसे ये सम भी एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी में ये जो सम है इसका ऑर्डर कुछ अलग है। इसको जो प्रूव करना है ना वो सेम है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है, सो दैट डिटर्मिनेंट इज इनिशियली दैट डिटर्मिनेंट लुक्स एज अ डिफरेंट डिटर्मिनेंट। तो वो है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x एक्स वाई। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इसमें से पहले इसमें जाते हो एंड देन उसके बाद, या इसमें भी जा सकते हो एंड देन उसके बाद अब यहाँ पे इस आंसर पे लाते हो। मैं जस्ट आपको रिलेट करवा रहा हूँ कि देखिए ये सारे के सारे सेम हैं। ओके, चलो अब मैं आ जाता हूँ लास्ट वाले पे, कि लास्ट वाला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखते हैं। ओके, कंप्लीट। चलो so if question है, if a b c are roots of equation x cube plus px plus q equals to 0, then prove that या फाइंड में चले जाओ, ढूंढ लेते हैं हम। व्हाट इज ए बी सी, फर्स्ट रो, सेकंड रो इज बी सी ए, थर्ड रो सॉरी फर्स्ट कॉलम ए बी सी, सेकंड कॉलम बी सी ए, थर्ड कॉलम इज सी ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? सोचो। तो देखो मैंने अभी अभी ये बताया है ना, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। अब डियर स्टूडेंट्स
ये हमेशा याद रखना कि इसके बदले हम लिख सकते हैं, ये जो आपने रिजल्ट देखा ना, इस रिजल्ट के बदले हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, आप सेम रिजल्ट के बदले ये भी लिख सकते हो, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, तो देखिए एबीसी अगर जो इस इक्वेशन के रूट हैं, देन सम ऑफ द रूट, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन, सो सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए, सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर वाला तो टर्म है ही नहीं, है नहीं है, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। तो इन दैट केस ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, देन सम ऑफ द रूट ए प्लस बी प्लस सी इज 0। सो जो डिटर्मिनेंट डी है ये अगर जो 0 हो गया, सो डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू मिल गई मुझे 0। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन का और एक एप्लीकेशन बताता हूं आपको। इफ A, B, C are positive and unequal, तो क्वेश्चन में चेंज करके नेगेटिव भी बोला जा सकता है। सो इफ A, B, C are positive and unequal, then what is value of determinant in terms of sign, positive negative? So value of determinant A B C B C A C A B, तो हमें क्या लाना है दोस्तों, हमें ये लाना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे नेगेटिव आएगा, लिख लीजिए इतना फास्ट, जल्दी करो। ओके, सो अच्छा, मुझे इसको a प्लस बी प्लस सी इंटू जो रिजल्ट है, क्या ये रिजल्ट पे ले जाने की जरूरत है, प्रूव करने की जरूरत है कि कैसे आया? वैसे तो आई डोंट थिंक सो, लेकिन फिर भी एक बार हम जल्दी जल्दी में देख सकते हैं अगर जो आप बोलो। देखिए सेकंड एंड थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दो, तो फर्स्ट कॉलम में a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, वही a प्लस बी प्लस सी आप कॉमन निकाल लो बाहर, सो a प्लस बी प्लस सी आपने बाहर निकाल लिया। ठीक है, देन अब हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 1 1 B C A C A B एंड अब ये दो जगह पे आप ले आओगे 0, सो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 0 0 B C माइनस बी A माइनस बी C A minus C, B minus C, and then when you expand this, when you solve the determinant, you will get same result. I think आप यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा
बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। फिर उसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है। देन ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हो भाई, हमने इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे सॉल्व किया। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है ना, ये इस लेवल पे आके हम थोड़े एक एक स्टेप करेंगे, जरूरत लगेगी वही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर मुझे लग रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए आप, अब देखिए इसमें ट्विस्ट। अभी तक हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि एबीसी अगर जो पॉजिटिव है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी? हाउ वी विल गेट टू नो, कैसे पता चलेगा हमें? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार, एबीसी पॉजिटिव है और अनइक्वल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब ये पूरा हमें नेगेटिव मिल रहा है। भाई कैसे मिलेगा नेगेटिव? हमें कैसे पता चलेगा नेगेटिव? एबीसी पॉजिटिव है तो ये तीनों सम तो पॉजिटिव हो गए, ये इन तीनों का एडिशन पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बारे में आप क्या बताओगे, ये कैसे कंफर्म करोगे? तो याद करो आप, एक लेक्चर में जेडब्ल्यू शायद सेशन में ही हमने ये डिस्कस किया था कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, राइट है? ओके, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो आप, है ना। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो हमें ये मिलता है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर हमें ये मिलेगा माइनस 2 बाहर रखा आपने, यहां ए प्लस बी प्लस सी, यहां आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। सो माइनस हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, और ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। सो ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर। अब देखो आप, सी ए बी सी दे आर अनइक्वल। पता है इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि a माइनस बी द होल स्क्वायर हो या b माइनस सी द होल स्क्वायर हो या c माइनस ए द होल स्क्वायर हो, दे कैन नॉट जीरो, राइट? दे आर नॉट सेम एंड दे कैन नॉट जीरो, ठीक है। सो अगर जो ये जीरो नहीं है तो मतलब ये पॉजिटिव ही मिलेंगे ना। आई मीन आपको अनइक्वल दिया गया है, स्क्वायर है, तो ये तो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। a माइनस बी द होल स्क्वायर, b माइनस सी द होल स्क्वायर, c माइनस ए द होल स्क्वायर, ये सभी पॉजिटिव हैं। अब अगर जो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव। अच्छा, एबीसी तो पॉजिटिव ही है, हमने एक्सेप्ट किया है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, तो इन तीनों का सम भी पॉजिटिव होगा। तो चलिए, ये पॉजिटिव है, ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव है, इसके साथ में अगर जो आप हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आगे अगर जो माइनस मल्टीप्लाई होता है सो फाइनली ये नेगेटिव मिल गया। सो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई एबीसी बी सी ए बी, so this is just exactly same as ABC, then a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी।
तो भाई दोनों ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कंप्लीट करो। ओके चलो, देन find x. So find the solution set of, क्वेश्चन है x 16 3 5 3x plus 8 1 9 36 7। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको सीधे सीधे एक्सपांशन कर लेना चाहिए। ठीक है, और एक्सपांशन करके आप यहाँ पे आंसर ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्सपांशन करने के इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो जो आपको लाना है वो है सॉल्यूशन सेट इज 4 -23/21। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाकर डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आप इसे पक्का करके मुझे बताओगे। ठीक है, और हम यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस करेंगे? चलो ये क्वेश्चंस करते हैं। सॉल्व फाइंड एक्स ही है, यहाँ पर भी हमें एक्स फाइंड करना है। चलो इसे मैं थियोरिटिकली आपको समझाऊंगा। एक्स 7 5 2 -2 4 2 -6 3, ये है फर्स्ट डिटर्मिनेंट में। सेकंड डिटर्मिनेंट में हमें दिया गया है दोस्तों 7 -2 -6 जो कि फर्स्ट रो है, 5 4 3 सेकंड रो है, 1 5 6 ये थर्ड रो में दिया गया है हमें, और सामने हमें दिया गया है दोस्तों 5 3 7 4 7 -2 3 8 -6। ठीक है, सो विदाउट एक्सपांशन फाइंड एक्स। लॉजिक ये है, एक्सपांशन किए बगैर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ओके चलो मैं एक बार जरा क्वेश्चन और वेरीफाई कर लेता हूँ। x 2 2 7 -2 -6 5 4 3 7 -2 -6 5 4 3 1 5 6 5 3 7 4 7 -2 3 8 -6। किसी भी एंगल से आपको यहाँ पे एक्सपांशन नहीं करना है। ओके, देखो ये एनसीईआरटी का पुराना, ये सारा मैं गुजरात बोर्ड के सम सभी करवा रहा हूँ, पुराने में अच्छे सम्स ले रहा हूँ। ठीक है, ओके देखो यार एक बात समझ लो, इन दोनों डिटर्मिनेंट को हम ऐड करेंगे वो भी एक्सपांशन बगैर,
तो ना हम वो जो प्रॉपर्टी है शायद 4th या 5th नंबर की प्रॉपर्टी, जिसमें आप एक डिटर्मिनेंट में से दो डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करते हो ना, वो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। और उसमें भी हम क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि भाई आप वो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर जो सेकंड एंड थर्ड रो आप फर्स्ट रो में से, लाइक हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी, देन a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3 है ना, यहाँ पर है c1 c2 c3, यहाँ है d1 d2 d3। so you can definitely expand this you can definitely split this determinant into two determinants, जहाँ पे फर्स्ट रो हो जाएगी a1 a2 a3, c1 c2 c3, d1 d2 d3, यहाँ b1 b2 b3, c1 c2 c3, d1 d2 d3। तो मैं अब यहाँ पे राइट साइड से LHS साइड आना जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं राइट साइड से LHS साइड के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। हमारे पास दो डिटर्मिनेंट है, दो में से हमें एक डिटर्मिनेंट करना है, दो को हमें ऐड करके एक लाना है, एक लाना मतलब दो डिटर्मिनेंट को ऐड करके एक डिटर्मिनेंट बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप कोई दो रोज या कोई दो कॉलम सेम बनाइए। तो रोज में ही आप छेड़छाड़ कर पाओगे, कॉलम में नहीं कर पाओगे। तो 7 - 2 - 6 यहाँ पे मेरे पास सेकंड रो में है, तो यहाँ मेरे पास वो फर्स्ट रो में है। अच्छा 5 4 3 यहाँ पे मेरे पास थर्ड रो में है, यहाँ पे मेरे पास सेकंड रो में है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सेकंड डिटर्मिनेंट में, इन सेकंड डिटर्मिनेंट हम अप्लाई करेंगे ये फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे पहले तो, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। सो R1 इंटरचेंजिंग ऑफ R2 एंड फिर उसके बाद में 7 - 2 - 6 यहाँ जाएगा, 5 4 3 यहाँ जाएगा, फिर वही 5 4 3 को मुझे थर्ड रो में चाहिए। तो फिर उसके बाद में मैं R1 और R3 में इंटरचेंजिंग करूंगा। अब इससे क्या होगा, हम दो बार इंटरचेंज करते हैं, इसलिए दो बार -1 बाहर आएगा ना, -1 × -1, -1 × -1 इज -1 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू 1, है ना। सो ये होमवर्क में है, ठीक है, लिख लो यार। ओके सो हमें यहां पे मिल जाएगा x 2 2 7 - 2 - 6 5 4 3 एंड सी दो बार माइनस आएगा तो फिर वो -1 × -1 +1, और यहां हमें मिलेगा 1 5 6 7 - 2 - 6, इस तरफ 5 4 3। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा राइट साइड, तो राइट साइड मेरे पास 5 3 7 है। अच्छा एक काम करो, राइट साइड का जो डिटर्मिनेंट है ना, इन RHS अप्लाई RI to CI। समझ में आया RI to CI का क्या मतलब हुआ? रोज को कॉलम में इंटरचेंज करो। तो जो फर्स्ट रो है 5 3 7, ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। और RI to CI करने पर, मतलब कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, राइट। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड रो तो सेम हो गई है ना। सो नाउ यू कैन ऐड फर्स्ट रो एंड लेट द सेकंड एंड थर्ड रो बी सेम। तो हमें ये मिलता है कुछ ऐसा। फर्स्ट रो हमें ऐड होते हुए मिलेगी x + 1 5 + 2 7 2 + 6 8। यहां मिल जाएगा सेकंड एंड थर्ड रो तो हमारी सेम है, 7 - 2 - 6 5 4 3, राइट है डियर स्टूडेंट। ओके, वहां पे क्या होगा,
वहां पे ये और ये इंटरचेंज मुझे करना है, ठीक है। तो देखिए अब बहुत ही सिंपल है। इन RHS इन राइट हैंड साइड अप्लाई सेम लॉजिक क्या, तो इन राइट साइड अप्लाई, इसे आपको सेकंड रो में लाना है, इसको आपको थर्ड रो में लाना है, ठीक है। सो अप्लाई R2 इंटरचेंजिंग R3, पहले सेकंड एंड थर्ड रो को इंटरचेंज करो, तो 7 - 2 - 6 सेकंड रो में आ गई, 3 7 8 फर्स्ट थर्ड रो में आ जाएगा। देन वही हमें 3 7 8 ऊपर ले लेना है, 5 4 3 नीचे लेना है, सब कुछ अकॉर्डिंगली इस डिटर्मिनेंट के होगा, है ना। इसको देखते हुए आपको यहाँ पे सब छेड़छाड़ करनी है। सो इंटरचेंजिंग ऑफ R2 and R3 एंड देन इंटरचेंजिंग ऑफ R1 and R3, ठीक है। अच्छा, 2 बार यहाँ पे भी इंटरचेंज हुआ है, इसलिए -1 × -1 +1। अच्छा, यहाँ क्या मिलेगा हमें दोस्तों, यहाँ मिलेगा 3 7 8, यहाँ 7 - 2 - 6 5 4 3, बस। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर कर, तो सीधे सीधा हिसाब भाई, सीधा सीधा हिसाब लगाना है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। सो x + 1 = 3, बाकी सब कुछ कंपेयर हो ही रहा है, इसलिए x की वैल्यू मुझे मिल गई 2। सो सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया है कर्ली ब्रैकेट में 2, ठीक है। डू इट फास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम अपने पास कम है, तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ही जा रहा हूं। fx is equals to, there is a determinant, there is a function fx where first column is 1 2x 3x into x minus 1 and second column में हमें मिल रहा है x minus 1, x into x minus 1, x into x minus 1 into x minus 2, यहाँ पर है x plus 1, x plus 1 into x plus 1 into x minus 1, ठीक है। एंड फाइंड f of 100, f of 100 की वैल्यू आपको यहाँ पे ढूंढनी है, ठीक है। सो मैं एक काम ये करता हूं कि जो थर्ड रो दिखाई दे रही है ना, सो थर्ड रो में से मैं x minus 1 कॉमन निकालता हूं। अच्छा, फर्स्ट रो में से सेकंड कॉलम में से मैं x कॉमन निकालता हूं, थर्ड कॉलम में से मैं x plus 1 कॉमन निकालता हूं। मैंने जो कहा फिर से एक बार रिपीट करते हैं। थर्ड रो में से x minus 1, सेकंड रो में से सेकंड कॉलम में से x एंड थर्ड कॉलम में से x plus 1। सो fx is equals to x निकला कॉमन, x minus 1 भी निकल गया, x plus 1 भी निकल गया है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो फर्स्ट कॉलम तो हमारी 1 2x 3x, वो तो एज इट इज है। सेकंड कॉलम में 1 x minus 1, आपने x minus 1 कॉमन निकाला है, ठीक है, और साथ में x भी कॉमन निकाला, इसलिए यहाँ पे आएगा x minus 2, है ना।
यहाँ पर आपने x+1 कॉमन निकाला, x+1, तो x+1 गया, यहाँ से गया, यहाँ पे x, यहाँ पे x+1 भी गया एंड x-1 भी गया, तो x। ठीक है, बस अब यहाँ पे आप 2 जगह 0 ला दो, फिर देखो क्या हो रहा है। यहाँ और यहाँ 0 लाने के बाद में आप देख लो, खुद ही डिसाइड कर लेना क्या आएगा। आंसर है, ऑप्शंस है, ठीक है, ऑप्शन है 0, 1, 100, -100, है ना। तो एक्चुअली में आप जब आगे बढ़ते हो तो f(x) = 0 मिल जाएगा। सी एक्सपांशन आप जब करोगे ना, सो चलो हम यहीं पे कर लेते हैं, x × x² - 1, और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया 1, 2x, 3x, ये 0 मिल गया। इसे आप यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो x - 1 - 2x इज -x+1। इसे जब आप यहाँ पे ले जाओगे तो x - 2 - 3x, so x - 3x is -2x, right? so -2 × x+1। अच्छा, ये जब वहाँ चला जाएगा तो ये तो 0 ही है, x - 2x is -x, x - 3x is -2x। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी के सेकंड कॉलम में से अगर जो मैं x+1 -x+1 कॉमन निकालूं, थर्ड कॉलम में से -x कॉमन निकालूं, देन सेकंड एंड थर्ड कॉलम सेम हो गई। तो सेकंड एंड थर्ड कॉलम सेम है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू है 0। अब इसमें आप x कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ेगा, f(100) भी 0 आएगा, एंड सेम क्वेश्चन में अगर जो आपको f(1000) पूछा हो तो वो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जल्दी कंप्लीट करो। ओके चलो, एक क्वेश्चन और है जो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। Let delta is equals to, there is a determinant delta which is x³ + 2x, x³ + 3x, x+1, x - 2, x - 1, 2x, x+4, x+3, x - 4, 3x, and this determinant equals to, क्वेश्चन में कहा है ax⁴ plus bx³ plus cx² plus dx plus e। ठीक है, then find the value of e। e मतलब जो लास्ट में वहां पे कांस्टेंट दिख रहा है ना, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कांस्टेंट की वैल्यू e क्या मिलेगी वो हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया यहाँ पे? अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझ लो। सी, इसका लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको e फाइंड करना है। e क्या है? e है कांस्टेंट है ना। अच्छा, इसमें अगर जो कांस्टेंट की मैं बात करूं
तो ये कांस्टेंट x की कौन सी वैल्यू रखने पे सीधे सीधा कांस्टेंट मिलेगा, ये सोचो। x की कौन सी वैल्यू रखने पर सीधा कांस्टेंट ही मिलता है, सोचो। तो अगर जो मैं यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करूं, पुट x बराबर 0, तो पता है क्या होगा, इस तरफ मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट में 0 1 -2 -1 0 4 3 -4 0 एंड राइट साइड मुझे मिलता है 0 + 0 + 0 + 0 + e। सो e = 2। बस अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर। सो e की वैल्यू मिलेगी मुझे 0, मतलब एक्सपांशन कर लो यार, मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब अगर तो मुझे d पूछा हो, d कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक लेक्चर और लूंगा, हालांकि अब मैं सीधे सीधा इन्वर्स पे चला जाता हूँ। मेरा नेक्स्ट लेक्चर इन्वर्स का होगा, लेकिन मैं JEE के लिए और एक एक्सक्लूसिव लेक्चर यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँगा, जो मैं पब्लिश नहीं करूँगा, लेकिन पब्लिश कर भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर हमारा अभी इन्वर्स का होगा, बट सून विद इन अ वीक हम इसका और एक लेक्चर जरूर शूट करेंगे, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ 2-3 खास बातें, ठीक है। यहां लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट लाइक मैट्रिसेस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड ऐसे क्वेश्चंस में से हम D कैसे फाइंड करें, C कैसे फाइंड करें। सो स्पेशल ट्रिक, तो ये जो स्पेशल ट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही रॉकिंग होने वाला है। ये सेशन भी बहुत जोरदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको 1-2 दिन पहले ही बता दूंगा कि कब ये सेशन में रिलीज़ करूंगा, कब ये सेशन में रिकॉर्ड करके पोस्ट करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारा ये चैप्टर यहाँ पर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन्वर्स पे चले जाएंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर मेरा जस्ट राइट इन्वर्स चैप्टर का स्टार्टिंग होगा, ठीक है। ओके, उसके पहले मुझे आपको कुछ और बातें भी बतानी है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए एक बार ट्रिगो रिवाइज करवाऊंगा, या मैं एक और काम करूंगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ, आपको वो ग्राफ याद रखने हैं। और चले काम करते हैं, इन्वर्स के ग्राफ भी आपको मैं बता दूंगा, जिससे हम यहाँ पे उसको जब रिफर करें, जब हम उसका यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे इन्वर्स ट्रिगो के ग्राफ को, तब आपके दिमाग में काफ़ी कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। तो आपको इजी रहे, इसके लिए मैं 1-2 दिन के अंदर आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के ग्राफ्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के भी ग्राफ मैं आपको भेजूंगा, पोस्ट करूंगा। आप अच्छे से उसको समझना एंड देन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हो गया, ये कंप्लीट करता हूँ मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2-3 चीज़ें ये बताऊँगा और कुछ और स्पेशल ट्रिक्स, और स्पेशल ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस MCQs, ठीक है। चलिए बाय। सो एक खास बात, मुझे 2 लेक्चर लेने हैं, एक इसका है और एक मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है वो बताना है, और उसमें भी अगर तो JEE लेवल में बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो हमने ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कवर किया है जो मेंस में आता है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। और रैंक जो है वो एडवांस का टॉपिक है, जरूरी नहीं है वो मेंस में बिल्कुल नहीं आता है, सिलेबस में ही कंस्ट्रेंट है, सिलेबस में ही उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। फिर भी हम देखेंगे उसको भी, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे रैंक क्या होता है, एंड मैट्रिक्स का भी एक चैप्टर हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, चलिए बाय।